प्रश्न 1, गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 का पहला, 5a गुना 9b। तो 5a और 9b को गुना करना है, तो 9 पचे 45 हो जाएगा। 9 और 5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 45। 5 नंबर 45। और a गुना b हो जाएगा ab, यानी 45ab। तो 5a गुना 9b कितना होगा? 45ab। तो a गुना b को हम लिख लेंगे ab, यानी 45ab। तो 5a गुना 9b हो गया 45ab। दूसरा, 15a स्क्वायर गुना 4aq, यानी a का घात 3। तो 15a स्क्वायर गुना 4a का घात 3, यानी 4aq इसको कर सकते हैं। तो 15 और 4 को पहले गुना करेंगे तो 15 चौके 60। 15 चौके 60 हो जाएगा। 15 चौके 60। और a स्क्वायर गुना aq, यानी a का घात 2 गुना a का घात 3 है। तो गुना में क्या करते हैं? घात को जोड़ लेते हैं। तो 2 और 3 5 हो जाएगा, यानी a का घात 5 हो जाएगा। तो 60 a का घात 5। a स्क्वायर गुना a क्यू है, ठीक है। a का घात 2 गुना a का घात 3 है। तो गुना में क्या होता है? घात को जोड़ लेते हैं। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, यानी a का घात 5 हो जाएगा। तो a का घात 2 गुना a का घात 3 हो जाएगा a का घात 5। गुना में क्या करते हैं? घात को जोड़ लेते हैं। तो 3 और 2 कितना होगा? 5 होगा। तो 15 चौके 60 हो गया, यानी 60 a का घात 5 इसका उत्तर होगा। तीसरा, 0.8a गुना 0.7b। तो इसको गुना कर लेते हैं। तो 0.8 गुना 0.7 कितना होगा? 8 सते 56। लेकिन दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है। 8 के पहले दशमलव है और यहाँ पे 7 के पहले दशमलव है, यानी दशमलव के बाद एक अंक है। यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है। तो दोनों गुना होकर के दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो 0.8 गुना 0.7 हो जाएगा 0.56। दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो 0.8 गुना 0.7 हो गया 0.56। a गुना b हो जाएगा ab। तो 0.56 ab इसका उत्तर होगा। तो दशमलव के बाद एक अंक है, 8 है यहाँ पे। दशमलव के बाद यहाँ पे भी एक अंक है, दशमलव के बाद 7 है। तो दोनों को जब गुना करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, इसलिए 56 के पहले दशमलव देंगे। तो हो जाएगा 0.56 a गुना b हो गया ab। चौथा प्रश्न, 0.72 a स्क्वायर b गुना 0.3 a b स्क्वायर। तो 0.72 और 0.3 को पहले गुना करेंगे। तो दशमलव बाद में लगाएंगे, पहले 72 और 3 को गुना कर लेते हैं। देखिए दशमलव, अगर हम इस यहाँ पे दशमलव नहीं देखें तो यहाँ पे 72 है और यहाँ पे 3 है। तो 72 और 3 को पहले गुना कर लेते हैं रफ में। 3 दूना 6, 7 या 21, कितना आ गया? 216 आ गया, 216। तो 72 तिया 216। अब दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव के बाद 2 अंक है यहाँ पे,
दशमलव के बाद 2 अंक है, देखिए 7 और 2 है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 2 अंक यहाँ पे है, यहाँ पे 1 अंक है दशमलव के बाद, तो 2 1 3 हो गया, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 2 1 6 के पहले दशमलव लगा देंगे, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.216 हो गया। तो 0.72 गुना 0.3 हो गया 0.216। अब ए स्क्वायर को ए से गुना करेंगे, देखिए ए स्क्वायर और ए को गुना करेंगे, तो गुना में घात को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे ए का घात 2 है, यहाँ पे ए का घात कुछ नहीं है तो 1 है। जब ए का घात यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ए का घात 2 और गुना ए हो जाएगा ए का घात 3। देखिए 2 है यहाँ पे घात, यहाँ पे कोई घात नहीं है, तो कुछ नहीं यहाँ पे दिख रहा है, तो 1 घात है, तो 2 1 3 हो गया। गुना में घात को जोड़ लेते हैं, तो ए स्क्वायर गुना ए हो गया ए का घात 3। उसी तरह बी गुना बी स्क्वायर, यानी बी का घात 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बी का घात 1 है, तो 2 1 3 हो गया, यानी बी का घात 3 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर गुना ए हो गया ए का घात 3, बी गुना बी स्क्वायर हो गया बी का घात 3। तो पूरा गुना करने पे आ जाएगा 0.216 ए क्यू बी क्यू, यानी ए का घात 3 बी का घात 3। पांचवा प्रश्न है 3 ए स्क्वायर बी का घात 4 गुना 4 ए का घात 3 बी का घात 6। तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 को पहले गुना कर देंगे, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है, 3 चौक 12, तो 3 गुना 4 हो गया 12। अब ए स्क्वायर और ए क्यू, ए का घात 2 और ए का घात 3 मिलकर के कितना हो जाएगा, ए का घात 5 हो जाएगा। गुना में घात को जोड़ लेते हैं, तो ए का घात 2 है ए का घात 3 है, तो 2 और 3 हो गया 5। गुना में क्या होता है, घात को जोड़ लिया जाता है, तो ए का घात 2 और ए का घात 3 गुना करने पे कितना आ जाएगा, ए का घात 5। उसी तरह बी का घात यहाँ पे 4 है, यहाँ पे बी का घात 6 है, गुना करना है, तो 6 और 4 को जोड़ लेंगे तो 10 हो जाएगा, क्योंकि गुना में घात को जोड़ लेते हैं। तो ए स्क्वायर गुना ए क्यू हो गया ए का घात 5, बी का घात 4 गुना बी का घात 6 हो जाएगा बी का घात 10, यानी इसका उत्तर आ गया 12 ए का घात 5 बी का घात 10। तो इस तरह से प्रश्न 1 हल करेंगे।